बच्चों, क्या आप लोग भी क्लास के एग्जाम से डर रहे हो? आप सोच रहे हो सर फाइनल एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, पर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैथ्स में तो सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, 2 से 3 चैप्टर कर पाए हैं। तो आज मैं आप लोगों को चैलेंज दे रहा हूं 25 दिनों का, और इस 25 दिन के चैलेंज के अंदर आप ये कर सकते हो, ये मुझे भरोसा है। अगर आपको भरोसा है तो कमेंट में डाल देना कि सर ये चैलेंज एक्सेप्टेड है। देखते हैं कौन कौन बच्चा ये चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला है। ठीक है, तो 25 दिन आप मुझे दोगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें ये सब कंप्लीट करना है और किस तरीके से इस बच्ची की तरह हमें भी अपने घर वालों का, अपने शहर का, अपने स्कूल का नाम रोशन करना है। तो ये 25 दिन मेरे, आपको सिर्फ मेरे कहे अनुसार चलना होगा। ये मेरी गारंटी है कि आप भी इस तरीके से निकल कर आओगे। ठीक है, लेकिन अब हम एक स्टूडेंट और टीचर की फॉर्म में बात नहीं करेंगे। अब आप एक सोल्जर हो, मैं आपका लेफ्टिनेंट, मेजर, जो भी मानना है वो मान लो। हम एक सोल्जर की तरह बात करेंगे और जैसे सोल्जर जंग के मैदान में कूद पड़ता है ना, वैसे हमें कूद के जाना है, हमें फुल मेहनत करनी है। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल 1% भी नीचे नहीं आने देना है, कोई टाइम टेबल नहीं बनाना है, सिर्फ जो चीजें मैं फॉलो कर रहा हूं वो आपको करनी है। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है सर, मैथ की बात करेंगे हम। इसमें मैथ के साथ साथ और भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैथ में सर हमारे 14 चैप्टर आ रहे हैं। क्लास 9 में शायद 13 होंगे, क्लास 12 में शायद 13 होंगे। ठीक है, तो आप अपने चैप्टर को अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। 13 चैप्टर या 14 चैप्टर है तो उनको 14 दिनों के लिए बांट लीजिए। क्या करना है सर, 14 चैप्टर्स 14 डेज, हर एक दिन का एक चैप्टर। उसके अंदर हम क्या क्या करेंगे सर, हम एक 1 शॉट लेक्चर देखेंगे। सबसे पहला क्या काम करेंगे सर, हम 1 शॉट लेक्चर देखेंगे। आप ईसल के चैनल से देख सकते हो, आपको कहीं और से देखना है कहीं और से देख सकते हो, जहां से आपकी मर्जी हो वहां से देखिए, लेकिन 1 शॉट लेक्चर देखेंगे और वो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 1 से 1.5 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद हम प्रैक्टिस ऐसे नहीं करेंगे कि यार कुछ भी उठाया और प्रैक्टिस करना चालू कर दी। हम प्रैक्टिस करेंगे सॉल्व्ड एग्जांपल। सबसे जरूरी चीज, ये जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं आपके एनसीईआरटी के, सबसे पहले हम ये करेंगे। अगर मान लीजिए आपने एक बार एनसीईआरटी कर लिए, जिन्होंने कर लिए उनके लिए बहुत अच्छा है, वो और क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जो 10% 20% सिलेबस पे अटके हुए हैं उन लोगों को 1 शॉट लेक्चर देखने के बाद, इसमें मान लीजिए आपको 2 आवर्स लगेंगे। ठीक है, 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे इसमें। ठीक है, एक चैप्टर के 2 घंटे। उसके बाद आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने हैं एनसीईआरटी के, जो आपके काम आएंगे 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, 4 से 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपका 40% वेटेज होने वाला है। कितना सर, 40% वेटेज होने वाला है। वो क्वेश्चंस आपके सॉल्व्ड एग्जांपल आपको करवा देंगे, वो आपको करने हैं, बहुत जरूरी। मैं नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो या पूरी एनसीईआरटी करो, अभी मत करो, टाइम बचेगा तब करेंगे, लेकिन अभी हमें कोर्स कंप्लीट करना है, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है अब। ठीक है, ये सॉल्व्ड एग्जांपल करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना सर, हम क्वेश्चन समझ गए, क्योंकि सॉल्व्ड एग्जांपल से क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें एक रेशियो बनाना है, 80-20 रेशियो। यार ये होता क्या है सर, ये होता है कि सर जो 80% सिलेबस है ना, अगर हम उतना ही कर लेते हैं, मान लीजिए आपने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिया, उसमें से 80% कर लिया, उसी से आपका 100% पेपर हो जाएगा। मैथ्स में 100 आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि वो 80% पे फोकस करते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको ये 80-20 रेशियो समझ में आएगा। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, वो भी चैप्टर वाइज, ऐसे रैंडम नहीं करने, चैप्टर वाइज। अगर आप रियल नंबर लेके बैठे हैं तो रियल नंबर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और उसके अंदर देखेंगे कौन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि √2, √3, √5, ये प्रूव करना आता है तो ये आएगा, इसी से क्वेश्चन आता है। तो ये होता है 80-20 का रेशियो। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने 20% दोस्तों के साथ अपना 80% टाइम बिताते हो तो आप बोलोगे यस सर, ऑब्वियसली। तो ये रेशियो हर जगह वेरीफाइड है और ये मतलब वैलिड है हर जगह, तो ये रेशियो हमें अपनाना है। अब सर
ये हम कर लेंगे। इसके बाद ये 14 दिन का हमारा टारगेट, चलो इसमें हम एक दिन और जोड़ लेते हैं। अगर बाई चांस कुछ एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है तो हम एक दिन और जोड़ लेते हैं, जिसमें हम 15 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आएंगे हम पेपर पैटर्न पर, बिकॉज हम लोगों को पता ही नहीं है सर कैसा पेपर आ रहा है। सैंपल पेपर आ चुके हैं, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर आ चुके हैं, लेकिन हमने कुछ भी ट्राई नहीं किया है। नहीं, अब वो 15 दिन के बाद आप लोगों को अपने पेपर पैटर्न पर आना है, और इस पेपर पैटर्न के अंदर आप देख सकते हैं एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर वन टाइप, शॉर्ट आंसर सेकंड टाइप, केस बेस्ड और लॉन्ग आंसर, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें 1 मार्क के 20 क्वेश्चन, 2 मार्क के 5, 3 मार्क के 6, 3 मार्क के 4 और 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब ये बहुत ही भारी पार्ट है सर, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है ये काफी भारी पार्ट है। ठीक है, इससे हमारा 40% पेपर अराउंड इसमें से निकल जाएगा। तो आप लोगों को अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सीखना है, कैसे एग्जाम में लिखना है। इसके लिए आपको एटलीस्ट 10 सैंपल पेपर करने हैं। कहां से करने हैं, कैसे करने हैं, वो आपकी इच्छा है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, आपको ई-सर्वर पे मिल जाएंगे। आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आपको कहीं से भी 10 सैंपल पेपर करने हैं। सीबीएसई ने 2 तो निकाले हैं, स्टैंडर्ड और बेसिक करोगे 3 मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे। तो 4 सैंपल पेपर तो सीबीएसई ने दिए, बाकी आपको और मिल जाएंगे, आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं। अब उसको करने के लिए प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या करना है सर? हमें टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ये वाला जो पार्ट है ये 1.5 आवर में कंप्लीट हो जाए। इतना पार्ट जो सेक्शन ए, सेक्शन 2, सेक्शन बी, मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये तीनों सेक्शन आपके 1.5 घंटे में कंप्लीट होने चाहिए। और जो बचा हुआ टाइम है ये आपको देना है 1.20, मतलब कि 1 घंटा 20 मिनट या फिर 1 घंटा 10 मिनट मान लो। अगर मैं कहूं आपको 1 आवर 15 मिनट्स मान लीजिए, 15 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि यार इस तरीके से नहीं कर रहे, तो आप अपना खुद का टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। कैसे करना है सर? कि सर हमारा जो पेपर है वो है 80 मार्क्स का, हमारे पास जो टाइम है वो है 180 मिनट, लेकिन 20 मिनट आप थोड़ा सा सेफ रख लीजिए, ताकि पेपर एक बार चेक करना, कोई क्वेश्चन रह गया है, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी हो, वो सब करने के लिए तो बचते हैं 160 मिनट। तो आप बोलोगे सर 160 मिनट को डिवाइड कर दिए, मतलब कि 1 मार्क्स के लिए आप लोगों को मिल रहे हैं 2 मिनट। तो अब आप अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से किया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बाकी ऑलमोस्ट यही आएगा। क्लियर है? इतना करने के बाद अब सर पेपर तो हम करेंगे, लेकिन पेपर करना कब है, क्या टाइम रखना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग करना है यार। एग्जाम का टाइमिंग 10:30 से 1:30 के बीच में होगा, तो एग्जाम टाइम के अकॉर्डिंग 10:30 से लेकर 1:30 PM तक हमें पेपर करना है। और इस बीच में सिर्फ एक बार वॉशरूम जा सकते हैं और पानी की बोतल लेके बैठना है। ठीक है, अगर ये लेके नहीं बैठ रहे हो तो आपकी उस लेवल की प्रैक्टिस, उस लेवल का कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। और बिल्कुल शांत वातावरण में बैठना है, बिल्कुल क्वाइट प्लेस होनी चाहिए, कोई शोर शराबा ना हो। घर वालों को बता दो कि यार इस टाइम पर मुझे ये करना है, और ये 10 सैंपल पेपर आप आराम से कर सकते हैं। आप स्कूल जाते हैं, नो प्रॉब्लम, अभी थोड़ा टाइम अलग कर लो, छुट्टी आएंगी, छुट्टियों में आप ये वाला टाइम प्रेफर करिए, ताकि आपको बैठने की आदत पड़ जाए। दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर यू ऑल, बहुत जरूरी है। फिर बात करते हैं सर, अगर मान लीजिए हमने कोई भी पेपर बनाया, तो यार हम पेपर करते समय हम क्या करते हैं, कुछ चीजें अज्यूम कर लेते हैं, है ना, कि लेट द नंबर बी एक्स, लेकिन लिखते नहीं है। भाई ये नहीं करना है, यहां पर कुछ भी खुद से अज्यूम नहीं करना है, और कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। हर एक चीज जो क्वेश्चन में आनी चाहिए वो लिखनी पड़ेगी। मैंने क्यों आपको शुरू में कहा कि सॉल्व एग्जांपल करो, बिकॉज सॉल्व एग्जांपल आपको बताएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे लिखना है। ये प्रैक्टिस आपकी कहां से हो रही है सर? ये प्रैक्टिस आपकी सॉल्व एग्जांपल से होगी। तो इसीलिए सॉल्व एग्जांपल करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे पेपर लिखना होता है। गूगल पर जाइए, टॉपर की कॉपी देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से टॉपर आंसर लिखता है। ये सारी चीजें अगर रेगुलर 25 डेज आपने फॉलो करी, तो इस बात की मेरी गारंटी है कि आप भी उन बच्चों की तरह अपना नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज, कंसिस्टेंसी। हम क्या करते हैं सर,
आज पढ़ लिया, कल छुट्टी मार ली, फिर पढ़ लिया, फिर छुट्टी मार ली। अब टॉपर में और आप में यही डिफरेंस है। वो क्या करता है, वो चाहे 2 घंटे ही पढ़ेगा, ठीक है, जो टॉपर होगा ना वो चाहे 2 घंटे ही पढ़ेगा, लेकिन डेली पढ़ेगा। और आप एक दिन तो पढ़ोगे 3 घंटे, एक दिन पढ़ोगे कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं, फिर 2 घंटे पढ़ लिए, फिर कुछ नहीं, फिर 1 घंटा पढ़ लिया या 4 घंटे पढ़ लिए, तो यार आपका एवरेज उस लेवल का नहीं आएगा। तो इसीलिए ये 25 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और 25 डेज के बाद मुझे बताएंगे कि सर मैंने कर लिया है, ये मैं कर सकता हूं। ये आपको अभी कमेंट में डालना है और चैलेंज एक्सेप्टेड लिख के जाना है, बिना लिखे मत जाना। जो लिख के बिना लिखे चला गया उसका समझ लो कि वो नहीं कर सकता है, फिर उसके पास वो दम नहीं है, वो सोल्जर नहीं है, वो फिर एक स्टूडेंट है, वो भी एक एवरेज स्टूडेंट है जो 10, 20, 50% करके जाएगा और 50% मार्क्स पे संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये ना करना है भैया। ये करने के लिए हम यहां नहीं आए हैं, हमें इन स्टूडेंट्स की तरह नाम रोशन करना। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं भाई, ई-सर और ऑफलाइन सेंटर लेकर आया है और आप देख सकते हैं आपके 11th क्लास के लिए 2260 सीटें बची है भाई, फटाफट रिकॉर्ड कर लो, है ना। चलिए, तो अगर आप चाहते हैं यार, देखो मैं कह रहा था ना मैथ्स में 100 ऑफ 100 रहते हैं। देखो ये बच्चा प्रिंस, रवि रंजन, प्रिया, गौरांग, ये सब मैथ्स में 100 ऑफ 100 लेकर आए। ठीक है, वैसे ये ना ये जो स्टूडेंट है ना, ये वाला, ये साइंस में भी लेकर आया है ना, मतलब ये या फिर ये दोनों में से एक स्टूडेंट है जो साइंस में भी लेकर आया। तो आप ये मत सोचो कि 100 ऑफ 100 नहीं आते, यार आते। ये तो वही बच्चे जिनके हमें नाम बताए, ऐसे और तमाम बच्चे हैं जिनके 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में आए हैं। इनके इंग्लिश में, एसएसटी में, आईटी में, कंप्यूटर में, हर एक सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं। इन्होंने करके दिखाया है, इनके रिजल्ट में लिखे हैं 100 100 100 3 चैप्टरों में, सब्जेक्ट्स में, तो 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो लेक्चर्स की प्रॉब्लम आ रही है, यार आपको लग रहा है कि यार मेरे पास लेक्चर नहीं है, मैं कौन से लेक्चर देखूं, कौन से टीचर्स के देखूं, मैं नहीं कहता कि ई-सरल के यूट्यूब चैनल पर आओ, जरूरी नहीं है। आप ई-सरल के कोर्सेज दे सकते हैं जिसमें आपको बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले वीडियो मिलेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहां तक कि आपको उसके अंदर सॉल्व एग्जाम्पल भी मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेगी, प्रैक्टिस के लिए भी मिलेगा। तो आप चाहें तो ये भी अवेल कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। लेकिन ये 25 डेज आपकी जिंदगी के बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये मिस कर दिए ना, तो फिर आप सोच सकते हो कि यार अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब वो है जान लगा दो या फिर जाने दो। तो इस चीज को बिल्कुल जान लगा देनी है, जाने नहीं देना है। ठीक है, चलिए मेरी तरफ से इतना था। अगर आप 25 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिर चैनल सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दो और लिख दो चैलेंज एक्सेप्टेड, और 25 दिन बाद मुझे बताना कि सर हमने कर दिखाया है। ऑल द बेस्ट, मिलते रहेंगे, बाय बाय एंड टेक केयर।